वामन जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वामन जयंती के शुभ अवसर पर वामन भगवान के प्राकट्य उत्सव पर हम उनका चरित्र श्रवण करेंगे। देवताओं को प्रभु की कृपा से विजय प्राप्त हुई, परंतु देवता विजय के मद में अंधे होकर के यह भूल गए कि यह विजय सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा ही है। प्रभु को भूल गए और रास विलास में मग्न हो गए। उधर असुर जो हार चुके थे, उनके गुरु ने उनसे कहा कि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों की सेवा करके तुम्हारी शक्ति निश्चित ही बढ़ेगी। शक्ति का वर्धन करने के लिए असुर भृगुवंशीय ब्राह्मणों को प्रसन्न करने लगे। भृगुवंशी ब्राह्मण बलि की सेवा से, असुरों की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और बलि से विश्वजित यज्ञ करवाया। ऐसा यज्ञ करवाया कि साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ घोड़े आदि बलि को भेंट किए। शुक्राचार्य जी ने, जो असुरों के गुरु हैं, दिव्य शंख बलि को दिया। प्रहलाद जी ने बलि को दिव्य माला दी। सर्व संपन्न सर्वशक्तिमान होकर के असुरों ने अमरावती को घेर लिया। जब अमरावती को घेर लिया तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की आज्ञा से देवताओं ने इंद्र सहित स्वर्गलोक को छोड़ दिया। बृहस्पति देव जी ने देवताओं को आदेश किया कि तुम यह स्वर्गलोक छोड़ करके चले जाओ और कहीं छिप जाओ। देवता छिप गए। इधर राज्य छिन जाने से, राज्य लक्ष्मी छिन जाने से अपने पुत्रों की ऐसी दशा देखकर माता अदिति एवं पिता कश्यप अत्यंत ही दुखी हुए। माता अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, मुझे कोई साधन बताएं जिससे मेरे पुत्रों को राज्य एवं राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो सके। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत करने को माता अदिति को कहा। माता अदिति ने पयोव्रत पूर्ण नियम से संपूर्ण किया। प्रभु प्रकट हुए और माता अदिति से बोले कि राजा बलि ब्राह्मणों की एवं ईश्वर की कृपा से बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। उनको जीतना असंभव है, परंतु फिर भी मैं आपके यहाँ अंश रूप से अवतार लूंगा। ऐसा कह करके प्रभु अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद भादो मास की द्वादशी तिथि आई। शुक्ल पक्ष की मध्याह्न समय में अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान प्रकट हो गए। छोटे से वामन भगवान जैसे ही कश्यप ऋषि के अंश से एवं अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, वैसे ही वह वामन ब्रह्मचारी का रूप धर लिए। जैसे कोई नट अपना भेष बदल लेता है, वैसे ही वामन भगवान ने भी अपना भेष बदल लिया और ब्रह्मचारी का वेश बना लिया। महर्षियों ने कश्यप प्रजापति का जात कर्म संस्कार कराया, उपनयन संस्कार कराया। ऐसा उपनयन संस्कार शायद ही आज तक कभी ब्रह्मांड में हुआ हो। सूर्य ने साक्षात गायत्री का उपदेश किया। वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। बृहस्पति देव ने यज्ञोपवीत धारण करवाया। कश्यप मुनि ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया। माता अदिति ने बालक को कौपीन उत्तरीय वस्त्र भेंट किया। आकाश के अभिमानी देवता, जो अपना राज्य एवं राज्य लक्ष्मी अभिमान से ही खो बैठे हैं, उन्होंने प्रभु को छत्र भेंट किया।
ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती माता ने रुद्राक्ष दिया। साक्षात अन्नपूर्णा माँ ने भिक्षा दी। किस पात्र में? कुबेर के दिए हुए पात्र में माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। जैसे ही ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई, प्रभु को पता चला कि राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ क्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। वैसे ही प्रभु एक क्षण भी न रुके और हाथ में छत्र लेकर के, दंड लेकर के, जल से भरा हुआ कमंडलू लेकर के अश्वमेघ यज्ञ में प्रवेश कर गए। कमर में मूंज की मेखला है प्रभु के, जल से भरा हुआ कमंडलू लिया हुआ है। गले में यज्ञोपवीत धारण किया है। बगल में मृग चर्म है और ऐसा रूप बना करके प्रभु जटाओं को सिर पे रख करके पहुंच गए जहां बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। बलि ने स्वागत वाणी में प्रभु का अभिनंदन किया। कहा, ब्राह्मण पुत्र, आप मुझे वेश से ब्राह्मण नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत को ग्रहण किया। भगवान भी उनके इस धर्ममय व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए एवं बलि और बलि की कुल परंपरा की प्रभु ने बहुत बड़ाई करी। राजा बलि से प्रभु बोले, तुम्हारे पूर्वजों का बहुत योगदान है। बलि के पिता विरोचन की उदारता का वर्णन प्रभु ने किया। पितामह प्रहलाद की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा प्रभु ने की और प्रपितामह हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष के पराक्रम का भी बहुत गुणगान किया प्रभु ने। और गुणगान करते करते बलि ने पूछा, महाराज आप क्या चाहते हैं, अब बताइए। भगवान बोले, मैं अपने डग से 3 डग नापना चाहता हूं। बलि जोर से हंसे। बलि बोले, 3 डग अपने पग से? ऐसा करिए महाराज, हमारे इन असुरों को नाप लेने दीजिए। ये एक पग में 1 योजन भूमि नाप देते हैं। आप क्यों इतना कंजूसी कर रहे हैं? आप क्यों नहीं असुरों को नाप लेने देते? मैं नपवा देता हूं, उससे आपको ज्यादा भूमि मिल जाएगी। बलि बोले हंसते हुए, जथा दरिद्र विभुतरूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। प्रभु बोले, नहीं, मैं दरिद्रता के हेतु ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो संतोष हेतु ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो यही पता है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कबीरा, सब धन धूरी समान। राजा बलि ने कहा, प्रभु जैसा आप चाहें, आप आज यहाँ पर मेरे सामने याचक बन के आए हैं, आप जैसा चाहें वैसा ही कर लें। बलि ने कहा, तो ठीक है, तुम संकल्प ले लो। और अपने कमंडल से बलि को जल दिया हाथ में, और बलि संकल्प लेने जैसे ही चला, शुक्राचार्य जी ने
हाथ पकड़ लिए बलि के कि संकल्प मत करो और जाके कमंडलू में बैठ गए, उसमें जल ही ना निकले। तब वामन भगवान ने कहा, कुछ तो बात है, जल क्यों नहीं निकल रहा। कुशा से शुक्राचार्य की आंखें जाती रहीं। शुक्राचार्य ने बहुत क्रोध में राजा बलि को श्राप तक दे दिया कि तुम राज्य भ्रष्ट हो जाओ। राजा बलि ने कहा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, अब एक बार मैं वचन दे चुका हूं, चाहे संकल्प लेके वचन दूं, चाहे बिना संकल्प लिए वचन दूं, पर अपना दिया हुआ वचन अब मैं वापस नहीं लूंगा। मैं इस ब्राह्मण को जो मांग रहे हैं मैं वह जरूर दूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, कहा अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने पालन पोषण के लिए यदि असत्य भी बोलना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु राजा बलि नहीं माने शुक्राचार्य की बात। प्रभु ने एक ही पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ और भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में प्रभु ने स्वर्ग को नाप लिया, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब नाप लिए प्रभु ने। ब्रह्मा जहाँ वास करते हैं वहां जब प्रभु के चरण गए तो ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया अपने कमंडलू के जल से। वही जल गंगा बन के अवतरित हुआ। अब प्रभु कहने लगे, देखो 2 पग में ही तो मैंने सब कुछ नाप लिया, अब तीसरे पग में देने को तुम्हारे पास क्या है, और अगर तुम दे ना पाए तो तुम्हारा वचन और संकल्प पूरा नहीं होगा तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा। ऐसा कह के राजा बलि को के ऊपर प्रभु ने बहुत आक्षेप किए। राजा बलि बोले, प्रभु ये बताइए धनी बड़ा कि धन। प्रभु बोले, निश्चित ही धनी बड़ा, क्योंकि धनी के पास ही तो धन होता है। राजा बलि प्रभु के चरणों पर नमन करते हुए चरणों पर बैठ गए। बोले, प्रभु तो आपने अभी तो धन ही लिया है ना, अब धनी को भी ले लीजिए, मेरा समर्पण भी स्वीकार करिए। जब सारा धन मेरा आपका तो मैं किसका, मैं भी तो आपका। ऐसा समर्पण देख के प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम पर मैंने इतने आक्षेप किए, तुम्हारी प्रजा ने तुम पर आक्षेप किए, तुम्हारे सगे संबंधी सब तुम्हें छोड़ के चले गए, तुमने इतना कष्ट झेला, परंतु तुम अपने वचन से, धर्म से नहीं डिगे, इसलिए मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं सुतल लोक में द्वारपाल बन के तुम्हारा रहूंगा। ऐसा प्रभु ने बलि को आशीर्वाद दिया। प्रभु कहते हैं, जब मैं खुश हो जाता हूं तो कदाई बख्श देता हूं, जब नाखुश हो जाता हूं तो बादशाही बख्श देता हूं, जब अपना बनाता हूं तो सब छीन लेता हूं। राजा बलि सुतल लोक को चले गए। माता अदिति को प्रभु ने उनके पुत्रों को राज्य और राज्य लक्ष्मी लौटा करके प्रसन्न किया। ऐसे वामन भगवान की कथा जो आज वामन जी के प्रागट्य के उत्सव में सुनता है वो निश्चय ही प्रभु की भक्ति का पात्र होता है।